मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं हम लोग कहाँ हैं प्रभु में। हम लोग व्यवस्था में है कि अनुग्रह में है। हमको इसको जानना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग प्रभु प्रभु को तो सब कोई मान रहे हैं, प्रभु यीशु को तो सब कोई विश्वास कर रहे हैं, प्रभु में तो सब कोई बढ़ रहे हैं। तो जब बढ़ रहे हैं हम लोग प्रभु में, तो हमारा स्थिति क्या है, हम लोग कौन से जगह पे है, क्या हम लोग सही जगह पे है, इसको जांचना बहुत जरूरी है। हमें हमारा मन में आता है कि नहीं, हमें ये तरीका मालूम हो गया, ये सिस्टम मालूम हो गया, मैं अच्छा गाना गा सकता हूँ, मैं अच्छा वचन प्रचार कर सकता हूँ, मेरे पास दान वरदान है, मेरे सेविकाई के द्वारा ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं मेरे प्रियो, हम लोगों को सच्चाई जानने की आवश्यकता है, ताकि सब कोई द्वंद्व में ना रहे, कोई डाउट में ना रहे। तो उसी तरह तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग व्यवस्था में है कि अनुग्रह में है। तो ये जो व्यवस्था है, ये 12 गोत्र इजरायली को दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं उनके लिए उनका जो आरंभ से जो योजना सब था, भविष्य वक्ता लोग थे, तो भविष्यवाणी के ऊपर आधारित सब कुछ था, और वो यहूदी लोगों के लिए था। वहां पर विश्वास और काम था। विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है, तो वो उन लोगों के लिए है। उसके बाद 12 चेले, प्रभु यीशु मसीह खुद व्यवस्था को पूरा करने आए थे, और 12 चेलों को भी इसी प्रकार का शिक्षा मिला था, इसी में रहेंगे। वो केवल यहूदी लोगों के बीच में जाएंगे, इजरायली लोगों के बीच में जाएंगे, खोए हुए भेड़ों के पास जाएंगे, वो जहां भी है उनके पास जाके उन्हें सुसमाचार को सुनाना है। और वो केवल खतना किए हुए लोगों के पास जाएंगे, और उसके बाद वो दूसरा सेकंड कमिंग को वो लोग इंतजार करेंगे। वो तो उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक और इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक, तो ये लॉ में आता है। तो अगर आप इसी में से अपने आइडेंटिटी को ढूंढ रहे हैं, तो आप गलत है। आप इजरायली नहीं हो, आपके लिए प्रोफेसी नहीं है, आप यहूदी नहीं हो। तो इसी कारण आप अगर इसमें अपना आइडेंटिटी को ढूंढ रहे हो, तो आप गलत हो। दूसरा, अनुग्रह जो है वो हम लोगों को दिया गया है। वो जो अनुग्रह को मानता है, तो उसे बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है, और वो उसके लिए प्रकाशन है, भविष्यवाणी नहीं है, प्रकाशन है, रेवलेशन है। रेवलेशन का जो अर्थ है कि जो बात गुप्त था सदियों से, वो प्रकट हुआ, और प्रकट करने वाला अपोस्टल पॉल है। तो उसी हिसाब से तो ये प्रकाशन हमारे लिए है। प्रकाशन के लिए कोई चिन्ह, चंगाई, चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं पड़ता है। और ये अन्य जाति के लिए, जंटाइल लोग के लिए, हमारे लिए भेद को रखा गया, रहस्य को या प्रकाशन को रखा गया। और जो यहूदी लोग, उनके लिए चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणी रखा गया। तो ये हमारे लिए नहीं है, इसको क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद जो चीज जो प्रकाशन पौलुस को मिला, उसी को केवल हमें विश्वास करना है, क्योंकि सारा काम प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कर दिए। क्रूस पे करने के बाद जो प्रकाशन पौलुस को मिला, क्रूस के बाद 12 चेले लोगों को लॉ को पूरा करने के लिए भेजा गया, व्यवस्था को पूरा करने के लिए भेजा गया, पर अन्य जाति के पास भेजा नहीं गया था। तो अन्य जाति के पास पौलुस को भेजा गया, इसीलिए पौलुस गया, केवल अनुग्रह का बात बोला, और तुम्हारे लिए सब काम हो गया है, केवल मानो, विश्वास करो। और ये अनसर्कमसाइज्ड अर्थात खतना रहित लोगों के लिए है। और वो लोग किसमें शामिल होंगे? रैप्चर में शामिल होंगे। रोमी से फिल्मों स्पेसिफिक उनके लिए। तो ये आइडेंटिटी में अगर आप हैं, तो आप सही जगह पे हैं। तो मेरे प्रियो, समय नजदीक है, रैप्चर का टाइम निकट है। तो आपका स्थिति कहाँ है? आप या व्यवस्था या 12 चेले का सिद्धांत मान रहे हैं, या फिर पुराना नियम को मान रहे हैं, या फिर पौलुस के दिया गया प्रकाशन को मान रहे हैं? तो मेरे प्रियो, मन में ये बात आएगा तो हम लोग तो यीशु को मान रहे हैं, ये पौलुस कौन है? मेरे प्रियो, आपको समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे थे, वो व्यवस्था को मान रहे थे, और यीशु मसीह जब धरती पे थे, वो अन्य जाति के साथ उनका कोई भी संपर्क नहीं था।
12 चेलों को भी वो तैयार किए, वो केवल यहूदी इजरायली लोगों के लिए तैयार किए। तो यीशु मसीह का जो जगत का सेविकाई वो अन्य जाति के लिए नहीं था, इसको क्लियर हो जाइए। तो जब वो स्वर्ग उठाए गए तो स्वर्ग से पौलुस को चुने दमिश्क मार्ग में, और पौलुस को भेजा गया अन्य जाति के पास। इसीलिए जो अन्य जाति वो कंफ्यूज ना हो यीशु मसीह का धरती का सेविकाई के ऊपर। तो वो यीशु मसीह का जो धरती का सेविकाई था वो यहूदी इजरायली लोगों के लिए था। इसलिए अपने आप को जांचे कि आप व्यवस्था में हो कि अनुग्रह में हो, आप खातना वाले हो कि खातना रहित वाले हो। आपके लिए आप यहूदी हो कि अन्य जाति हो, आप खुद को चेक कर ले। आप जो हो उसी में आ जाइए। तो ये दोनों मिक्स नहीं हो सकता, ये दिन रात का अंतर है, ये दोनों चीज एक ही साथ नहीं हो सकता है, तो मिक्स नहीं हो सकता। इसीलिए आप अगर अन्य जाति है तो आपके लिए जो है उसी को प्राप्त कीजिए, आप उसी को मानिए। आपको यहूदी लोगों का मानने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद आपका समय के लिए।